फॉर्म 47 नहीं रखेगा। अगर आज भी, फिर तो बहुत बड़ा धांधला ये करेंगे। फॉर्म्स पे कौन कर सकता है जिसके कब्जे में वो फॉर्म है? वो कौन है? वो इलेक्शन कमीशन और उसका अमला। अगर मियाँ नवाज शरीफ वहाँ स्टैंड लेता कि ये बिल्कुल मैंने नहीं करवाया और ये गलत है, इलेक्शन कमीशन को लिख रहा हूँ कि ये मोहतरमा डॉक्टर यास्मीन राशिद को ये सीट दे दी जाए, और ये तस्लीम करते हैं कि हम आ रहे हैं, बुरी तरह आ रहे हैं। ये तो राना सनाउल्लाह ने तस्लीम किया। कब तक इमरान खान जेल से बाहर आएंगे और कब तक ये मामला कोई सॉफ्ट, कोई ब्रिज का किरदार भी अदा कर रहे हैं? ज़्यादा से ज़्यादा 15 मिनट फी केस, 45 मिनट में तीनों सजाएं ख़त्म हो जाएंगी। अच्छा, जिस तरह चल रही है हुकूमत, ये ज़्यादा देर पर रहने को तैयार ही नहीं है, खुद ही तैयार। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान अली तारिक और आप देख रहे हैं कैपिटल टीवी। हमारे साथ इस वक्त सीनियर कानूनदान एतजाज़ हसन साहब मौजूद हैं। एतजाज़ साहब, आज इलेक्शन है ज़िमनी और फिर वही मसले सामने आ रहे हैं। पीटीआई के लोग नून लीग को मार रहे हैं, नून लीग वाले पीटीआई को मार रहे हैं, और इसके अलावा पीटीआई के कुछ लोग जो है गिरफ्तार भी हो रहे हैं। आप भी वोट डाल के आए हैं, क्या लग रहा है आपको आज जो इलेक्शन है, ये फॉर्म 45, 47 वाला इशू अब ख़त्म हो जाएगा इशू, या आज भी यही मामला रहेगा? आज भी अगर ये करेंगे फॉर्म 45 से मुताबिकत फॉर्म 47 नहीं रखेगा, अगर आज भी, तो फिर तो बहुत बड़ा धांधला ये करेंगे। क्योंकि फॉर्म 45 की कुल जमा वो फॉर्म 47 बनती है। अगर उनमें तफावत है तो जाहिर है धांधली हुई है। और धांधली ऐसी फॉर्म्स पे कौन कर सकता है जिसके कब्ज़े में वो फॉर्म्स हैं? वो कौन है? वो इलेक्शन कमीशन और उसका अमला। और अगर इलेक्शन कमीशन और उसका अमला आज भी 8 फरवरी के बाद उन्होंने कोई सबक नहीं सीखा हुआ, तो फिर इस मुल्क का अल्लाह ही हाफिज है। अच्छा साहब, नवाज शरीफ साहब आए थे वज़ीर आज़म बन के, अखबारात में इश्तिहार थे और उनका भी यही नारा था कि मुल्क को नवाज दो नून लीग का। बाद में नवाज दिखा के शबाज दे दिया। ये क्या मसला हुआ है? अंदरूनी खाते कोई लड़ाई हुई है या फिर खुद ही नवाज शरीफ साहब ने शबाज शरीफ को आगे कर दिया? क्या नज़र आता है आपको? असल में जो 8 मई को इलेक्शन हुआ है ना, उससे पहले आपको पता है, इलेक्शन के अनाउंसमेंट से पहले मियाँ साहब खुद अनाउंस करने वाला था, और वो उस झरोके में आ भी गया था, जिस तरह विंडसर कासल का झरोका होता है, बकिंगहम पैलेस का। तो वहाँ से झरोके में आ भी गया था, ये कहने के लिए, बताने के लिए लोगों को कि मैंने गवर्नमेंट बना ली है और गवर्नमेंट अब मेरी है और मैं वज़ीर आज़म हूँ। और वो उन्होंने उसको मुलतवी कर दिया, क्योंकि वो वज़ीर है, उसको इतने वोट ही नहीं मिले इतने। उन्होंने देखा ये तो डिज़ास्टर हो गया। जब मियाँ नवाज शरीफ की अपनी फॉर्म 45 पे बहुत सारी ओवर राइटिंग की गई हो, बहुत सारा उसमें गड़बड़ की हो, 8 वोट जहाँ मिले हैं उसको 188 बना दिए हो, 18 पहले लिख के। जहाँ 218 मिले हैं वहाँ 518 कर दिया हो उसको, क्योंकि 2 को 5 बनाना आसान है और 18 वैसे ही लगाना आसान है। और कटिंग्स और रबिंग की हो उसके ऊपर, तो उसको तो फिर तो मियाँ साहब को असल सुकून रहता उनको, और बहुत बड़ी ताकत बन जाता मियाँ नवाज शरीफ। अगर मियाँ नवाज शरीफ वहाँ स्टैंड लेता कि ये बिल्कुल मैंने नहीं करवाया और ये गलत है, जो हुआ है मेरे बेनिफिट के लिए हुआ है, पर मैंने नहीं कराया, और मैं चाहता हूँ कि मैं इस असेंबली का मेंबर नहीं बन सकता, क्योंकि मेरे ख़िलाफ़ तो सारी धांधली सामने आ गई है। सो मैं इलेक्शन कमीशन को लिख रहा हूँ कि ये मोहतरमा डॉक्टर यास्मीन राशिद को ये सीट दे दी जाए और उनको तस्लीम कर लिया जाए। साहब, जवेद लतीफ़ ने कुछ रोज़ पहले इंटरव्यू दिया, उन्होंने कहा जी 90 करोड़ में सिर्फ शेखुपुरे की सीटें जो हैं उनकी डील हुई थी। तो ये फिर क्या मामला है? मतलब कि जवेद लतीफ़ भी नून लीग का हिस्सा थे, नवाज शरीफ के करीबी लोगों में समझे जाते थे, कहा जाता था कि स्पोक पर्सन टू नवाज शरीफ है जवेद लतीफ़, वही बात करते हैं। तो ये 90 करोड़ में 5 सीटों की डील हुई, आपको इस हवाले से क्या लगता है? कि उन्होंने कहा कि 90 करोड़ दो तो तुम 5 सीटों ये सीटें जीत जाओगे, आपको जिता देंगे। इन्होंने कहा कि जी 5 सीटें किस तरह आप जिता सकते हैं? उन्होंने कहा वो आप हम पे छोड़ें, हम जो भी करेंगे आप जीत जाएंगे। तो अब ये जो है इस किस्म के स्कैंडल बाहर आए हों, और इलेक्शन कमीशन ने तो इस दफ़ा रड़े मैदान में, जिसको कहते हैं ना साफ सुथरा
मैदान जिसमें कोई दरख्त वरख्त ना हो, सीधी सूरज की धूप पड़ती हो, उस रड़े मैदान में इन्होंने धांधली की है सबके सामने। जो ये राना सनाउल्लाह को क्या हुआ है साहब? ये तो नूली के बड़े चीते थे, बड़े मतलब के कड़ी, अब उन्होंने कह दिया इलेक्शन में जो है ये खुद हारे हैं, इनको हराया गया है। कि क्या समझ आती है आपको कि राना सनाउल्लाह जैसे लोग और वो बहुत से हैं, इनको क्या हुआ है? नहीं, ये हारे हैं, ये तस्लीम करते हैं हारे हैं। लेकिन ये पार्टी पे भी तनकीद करने लगे। नहीं, वो तो पार्टी पे तो तनकीद पॉलिसियों पे करते हैं, पर ये तस्लीम करते हैं कि हम हारे हैं, वो बुरी तरह आ रहे हैं। ये तो राना सनाउल्लाह ने तस्लीम किया है और जावेद लतीफ़ ने भी तस्लीम किया, पर ये इसका क्या, ये तो एविडेंस है, सबूत है धांधली का। इतनी ज़्यादा सरेआम बेधड़क धांधली मैंने नहीं देखी कि आप कैंडिडेट जा रहा है उससे कागज़ छीन लेता, आप कैंडिडेट जा रहा है अपने तजवीज़ कुनंदा और तायद कुनंदा के सामने उसके एक को उठा लेते हैं, फिर आप की एक्सेप्ट नहीं हो सकती नॉमिनेशन। अच्छा सर, ये इमरान खान साहब अभी भी जेल में है, उनके वकला कह रहे थे कि वो आ जाएंगे, बाईद गुजारेंगे, इस तरह की बातें चली। उनकी बहन अलीमा कह रही हैं कि वो गर्मियाँ भी जेल में ही हैं, खान साहब ने खुद उनको बताया है। आप भी वकील हैं, कानून भी सही मामले, उनके केसेस भी आपके सामने ही हैं, तो आपको क्या लगता है क्या कब तक इमरान खान जेल से बाहर आएंगे और कब तक ये मामला कोई सॉफ्ट, कोई ब्रिज का किरदार भी अदा कर रहे हैं? उनके दरमियान की कोई नहीं। इमरान खान को जो सज़ाएँ हुई हैं वो तो तीनों सज़ाएँ ज़्यादा से ज़्यादा 15 मिनट फ़ी केस, 45 मिनट में तीनों सज़ाएँ ख़त्म हो जानी चाहिए। अच्छा, बिल्कुल। और जो जजों ने, जिन जजों ने सज़ाएँ दी हैं, साइफ़र केस में जो साइफ़र सिफर है, और जो तोशाखाना केस में, और जो इद्दत वाले केस में, इन तीनों जजेस को मिसकॉन्डक्ट पे इनके खिलाफ ट्रायल इनका होना चाहिए और इनको सज़ा होनी चाहिए। आपको क्या लगता है कानूनी तौर पे तो आपने बता दिया कि ये केसेस इतने मिनट में ख़त्म हो जाएंगे, अब हालात देख के क्या लगता है इमरान खान को ये बाहर निकालेंगे अभी, या फिर आपको लगता है कि अभी लंबा टेन्योर उनका जेल के अंदर ही? नहीं, ये मैं कुछ नहीं कह सकता, क्योंकि वो एक नई सीरीज डाल ली हुई है इस गवर्नमेंट ने कि एक केस से ज़मानत करा के बाहर निकलता है, दूसरे में पकड़ लेते, दूसरे से निकलता है तो तीसरे में पकड़ लेते हैं। अब अदालतों ने एक फ़ैसला तो दिया है कि जो एक गिरफ़्तार होगा वो जितने भी केसेस उस पर हैं वो उनमें गिरफ़्तार समझा जाएगा, ताकि एकदम ही उनका फ़ैसला यकमुश्त हो, रादर दैन के फिर 14 दिन का रिमांड नए केस में, फिर 14 दिन का रिमांड। ये वो ख़वातीन से भी इन्होंने किया और डॉक्टर यास्मीन राशिद से यही होता जा रहा है। वो ये हुकूमत 5 साल मुकम्मल करेगी? आप कुछ लोग कह रहे थे 6 महीने, साल, आपको क्या लगता है ये हुकूमत पूरे अपना टेन्योर मुकम्मल कर लेगी, या फिर ये भी रास्ते में ही जो है अपना काम इख्तिताम कर लेगी जैसे माजी में कई हुकूमतों ने की है? कहा कुछ नहीं जा सकता, पाकिस्तान में माजी के अलावा कोई पेशीन गोई नहीं की जा सकती। लेकिन ये मैं बता दूं, ये जिस तरह चल रही है हुकूमत, ये ज़्यादा देर पा रहने को तैयार ही नहीं है, खुद ही तैयार नहीं। ठीक हो गया जी, बहुत शुक्रिया, आपने गुफ्तगू सुनी है एतजाज़ हसन साहब की। इनका यही कहना है कि हुकूमत जैसे चल रही है तो बड़ा मुश्किल है कि ये अपना टेन्योर मुकम्मल करे। आज की वीडियो के साथ आप मुझे दें इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।